आज की वीडियो में सीखेंगे पेज में वाटरमार्क कैसे लगाया जाता है या पेज में बॉर्डर कैसे लगाया जाता है। साथ में हम लोग सीखेंगे कि पेज में अगर कलर करना हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं। जय हिंद। DCA कोर्स का आज का क्लास नंबर 28 है। अभी हम लोग MS वर्ड सीख रहे हैं। यह MS वर्ड का पार्ट 13 है। तो चलिए आज की क्लास को समझने के लिए डायरेक्ट चलते हैं MS वर्ड के मेन स्क्रीन पे और वहीं से समझना स्टार्ट करते हैं। हम आ गए MS वर्ड के मेन स्क्रीन में और हम लोग कल की क्लास में इंसर्ट टैब में दिए गए सभी ऑप्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले अगले मेनू का जिसका नाम है डिज़ाइन टैब, यानी कि डिज़ाइन मेनू। डिज़ाइन मेनू में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आज हम इसे समझते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। इसका मतलब होता है कि MS वर्ड में अगर आप कोई पैराग्राफ टाइप किए हुए हैं तो उसमें ऑटो फॉर्मेट आप कर सकते हैं इसके ऊपर में दिए गए ऑप्शन के हेल्प से। चलिए देखते हैं उसको कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ पैराग्राफ लेना होगा। तो हम तो यहाँ पे पैराग्राफ फाइल ओपन नहीं किए हैं तो इसलिए हम कुछ पैराग्राफ को ही इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ को कर लिया है इंसर्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और थीम, यहाँ पे जो थीम ऑप्शन दिया गया है इसमें आएंगे और हम इसमें जो पहला थीम है ऑफिस का लगा हुआ है, अगर इसमें से हम कोई भी थीम पे जाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, चलिए उसको ध्यान से आप देखिएगा। हम अगर इस थीम पे आए तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका क्या हुआ कि फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन है वो चेंजेस हो गया। अगर हम इसमें आते हैं तो इसका फ़ॉन्ट लग जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऑटो कोई फ़ॉन्ट दिया गया, साइज़ दिया गया और आप जिस पे जाइएगा उस प्रकार से आपका ये पैराग्राफ उस फ़ॉन्ट में चेंज हो जाएगा। इसका यही वर्क है। अब आगे की बात करें तो अगला जो दिया गया है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में ये जो अगला ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है टाइटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है हेडिंग 1 है। तो हम लोग यहाँ से ये जो कभी भी बनाते हैं तो ये हेडिंग 1 में ही होता है, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जिस वाले हम इस पे जा रहे हैं उस पे ये ऐसा फॉर्मेटिंग होता हुआ ये आपको अप्लाई होता हुआ देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। अगला जो दिया गया है वह है कलर। तो यहाँ से क्या होगा, तो आप फ़ॉन्ट यहाँ से जो कलर आप चेंज करेंगे ना वो थीम में का कलर चेंजेस हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा। या आप होम में आने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको कलर दिया गया टेक्स्ट कलर, अभी आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अभी जो टेक्स्ट कलर दिया गया ये चेंज हो जाएगा जब हम डिज़ाइन में से कलर को चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ आते हैं और कलर पे क्लिक करेंगे। पहले से ये ऑफिस वाला लगा हुआ रहता है ताकि हम बाद में सेटिंग सही कर सके, आप याद कर लेंगे। अब उसके बाद हम कोई एक ले लेते, जैसे हमने ये येलो वाला ले लिया। ठीक है, लेने के बाद अब हम होम में आते हैं। होम में आने के बाद फ़ॉन्ट वाले कलर में आते हैं। क्या चेंजेस हुआ? हाँ, वाकई में ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए कैसे इसका चेंजेस होता है वहाँ चेंज करने के बाद। और आप थीम में भी आइएगा तो थीम में तो पता नहीं चल रहा है लेकिन ये चेंजेस हुआ है। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे जो दिया गया है वो फ़ॉन्ट। तो ये फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ से जो फ़ॉन्ट हम होम मेनू से चेंज कर रहे थे उसी प्रकार से यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आएंगे तो आपका इस फ़ॉन्ट में हो जाएगा, इसमें आएंगे तो इस फ़ॉन्ट में आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, हम ऐसा कोई फ़ॉन्ट लेते हैं जिससे आपको पता चले। जैसे हमने ये वाला लिया तब आपका फ़ॉन्ट इस प्रकार से चेंज हो गया। तो या तो आप यहाँ से यूज़ किए, अदरवाइज़ आपको पता है कि हम होम मेनू से ही फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उतना ज़रूरत इसका आने वाला नहीं है। अब आगे बात करेंगे तो अगला दिया गया पैराग्राफ स्पेसिंग। ये आपको एक जगह और बताया गया होम मेनू में ही, जहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आप पढ़ते हैं। तो यहाँ से पहले से डिफ़ॉल्ट रूप से है, उसके अलावा आप नीचे दिए गए अपने अकॉर्डिंग कैसा आप रखना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जिस यहाँ से मतलब कि जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं उस प्रकार से जब उस वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो आपको चेंजेस ये देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये सिंपल है। अगला जो है इफ़ेक्ट, इस पे आएंगे तो अभी कोई इफ़ेक्ट देखने के लिए तो नहीं मिल रहा, ये हम आपको आगे कभी बताएंगे। अभी फ़िलहाल इसे हम स्किप कर देते हैं। आगे देखें तो अगला जो दिया गया है सेट एज डिफ़ॉल्ट। ये क्या है कि अगर आप कोई चीज़ यहाँ से चेंज कर दिए तो वापस जैसा था वैसा करने के लिए यहाँ वैसा नहीं, मतलब जो चेंज किया है अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से अब ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। अब आगे की बात कर ले तो अगला जो ऑप्शन है वह है हमारा पेज बैकग्राउंड, जो कि इस मेनू का सबसे ये यूज़ आने वाले 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वाटरमार्क, फिर उसके बाद दिया गया है पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो चलिए हम लोग यहाँ से ये फर्स्ट ऑप्शन पहले समझते हैं जिसका नाम है वाटरमार्क। वाटरमार्क करता क्या है,
वो समझ लीजिए। उससे पहले हम थोड़ा सा पेज में फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि हम आपको बताएं तो वो बढ़िया लगे देखने में। मान लीजिए यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ इंसर्ट किए गए थे ये कोई एक टॉपिक के बारे में लिखा हुआ, हम यहाँ से कोई हेडिंग बना लेते हैं किसी टॉपिक का। यहाँ आगे हम एक बार इंटरप्रेस कर दिए। इंटरप्रेस करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल टाइप कर दिए कंप्यूटर। कंप्यूटर टाइप करने के बाद हम इसे सेंटर में दिखाना चाहते हैं तो आपको पता है होम मेनू में सिंपल आना है और पैराग्राफ में आने के बाद सेंटर पे क्लिक कर देंगे। नाउ उसके बाद हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे तो सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिए। इंक्रीज करने के बाद हम कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमने एक कलर ले लिया। चलो ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हो गया। अब हम समझना यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वाटरमार्क क्या होता है। तो पहले आप समझिए कि वाटरमार्क क्या होता है। तो वाटरमार्क से हेल्प से आप अपने पेज में या तो कोई लोगो लगा सकते हैं या अपना नेम लिख सकते हैं। ये वाटरमार्क की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे हम वाटरमार्क अप्लाई करके आपको दिखलाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि वाटरमार्क से हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये पहले से कुछ दिया गया है जिसका हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे सीखेंगे खुद से बनाना। तो खुद से बनाने के लिए नीचे आएंगे, यहाँ से आपको एक है कस्टम वाटरमार्क, एक है रिमूव। अगर आप लगाए तो हटा सकते हैं, तो फिलहाल तो अभी हम लगाए नहीं है। तो लगाने के लिए हम चलेंगे कस्टम वाटरमार्क। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे वाटरमार्क का ओपन होकर आ जाएगा। वाटरमार्क आप दो तरीका से लगा सकते हैं। पहले तो ये तो नो वाटरमार्क है, यानी कि अभी लगा हुआ नहीं है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोई पिक्चर हो, तो पिक्चर का मतलब जैसे आपके क्लास का या आपके कोई चीज़ का यानी कि लोगो है तो आप उस लोगो का यूज़ कर सकते हैं पिक्चर के रूप में। अदरवाइज अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप टेक्स्ट के रूप में भी वाटरमार्क यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पिक्चर वाला बतला देते हैं, फिर आपको टेक्स्ट वाला बतलाएंगे। तो यहाँ से हम आ जाते हैं पिक्चर वाले वाटरमार्क पे। तो सब यहाँ पर आने के बाद यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपका जहाँ भी लोगो होगा, जहाँ भी पिक्चर होगा, उस वाले लोकेशन पर जाना है। चलिए तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब हम चलते हैं मेरे पास डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप पे आ गए और मेरे पास पीएच में हमारा जो लोगो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इस लोगो को कर लेंगे सिंपल सेलेक्ट और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक हो गया। अब आपको क्या करना है कि स्केल लेना है। स्केल का मतलब कि आप पेज में कितना बार दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऑटो अभी रहने दिए और यहाँ से हमने अप्लाई किया। जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको पेज पर कुछ इस प्रकार से देखने के लिए, इसको हम क्लोज कर देते हैं, देखने के लिए मिल रहा होगा। ये इतना बार दिख रहा है। आपका मन है कि थोड़ा सा छोटा हो जाए तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं उस स्केल ऑप्शन के हेल्प से। तो चलिए आपको करके दिखलाते हैं। तो हम आ जाएंगे वाटरमार्क में, फिर से वापस कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और ऑटो की जगह पर हम यहाँ से साइज़ लेंगे। तो साइज़ हम यहाँ से ले लेते हैं 150। ठीक है, 150 करने के बाद हम अप्लाई करके देखते हैं कितना बड़ा नज़र आ रहा है। बहुत छोटा हो गया। या आप यहाँ पर आएंगे तो खुद से भी यहाँ से टाइप कर सकते हैं आप जितना लेना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से 25 टाइप कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए ना। उसके बाद हम ओके पे यहाँ से ओके के बदले यहाँ से हम क्लोज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। इससे भी हम छोटा करना चाहेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि स्केल का काम क्या है, कि आप कितना लेना चाहते हैं। तो सबसे बढ़िया आप यहाँ से ऑटो रखिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। ये हो गया। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट वाले वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो उससे पहले हमको करना होगा इस वाटरमार्क को यहाँ से रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए हम यहाँ से नो वाटरमार्क में आ जाएंगे और देन उसके बाद अप्लाई कर देंगे और क्लोज करके चेक करेंगे तो यहाँ से वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। अब हम टेक्स्ट वाले वाटरमार्क कैसे लगाते हैं तो चलिए देखते हैं। तो वाटरमार्क ऑप्शन में आ गए, नाउ कस्टम पे आ गए। कस्टम पे आने के बाद यहाँ से टेक्स्ट वाले वाटरमार्क में आना है। यहाँ देखिए पहले लैंग्वेज दिया है, रहने देंगे। यहाँ से आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो इस वाले टेक्स्ट वाले पे यहाँ क्लिक करके हटा देंगे। जैसे कि हमने अपने क्लास का नाम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं या आप जो भी चीज़ को लगाना चाह रहे हैं उस चीज़ को यहाँ से टाइप सिंपल कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब बात है कि आप कैसा फ़ॉन्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट दे सकते हैं। यहाँ भी साइज़ दिया है, साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर में लीजिएगा हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ से ये ब्लू कलर ले लिए और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया, एक डायगोनल है, एक हॉरिजेंटल है। तो आप यहाँ से किस लेआउट में रखें। अगर हम डायगोनल रखेंगे और अप्लाई पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्लोज करके चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वाटरमार्क लगकर आएगा। हॉरिजेंटल कर देंगे तो ऐसे ये लग जाएगा। तो आप यहाँ से समझ गए वाटरमार्क का पूरे ऑप्शन कि कैसे इसका यूज करना है।
यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगा। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। तो अगला जो ऑप्शन दिया गया है मेरे पास वह है पेज कलर। तो पेज कलर सिंपल है कि आप अपने पेज में कलर कर सकते हैं। जैसे हमारा पेज अभी वाइट दिख रहा है बैकग्राउंड इसका, तो हम यहाँ से पेज कलर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो भी कलर लगाना है सिंपल उस कलर पे जाइए, उस कलर में आपका पेज देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे हमने ये वाला कलर अप्लाई करना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक कर दिए, लग गया। तब ये तो हो गया सिंगल कलर की बात। मान लीजिए हम इसमें मिक्स कलर करना चाहें या डबल कलर लगाना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। तो पेज कलर में वापस आ जाना है और आने के बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ से जैसे फिल इफेक्ट दिया गया और एक है मोर कलर, तो आपको सिंपल मोर कलर पे क्लिक करना है। मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिंपल तो आप कलर चेंज कर सकते हैं कि कौन सा कलर लेना चाह रहे हैं। तो इससे हम बाहर आ जाते हैं। ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं पेज बॉर्डर में और यहाँ से पेज कलर में, और यहाँ से आ जाएंगे फिल इफेक्ट में। आने के बाद यहाँ से देखिए ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं, टेक्सचर कर सकते हैं, पैटर्न कर सकते हैं, पिक्चर कर सकते हैं। एक जो सबसे पहले हम आपको ग्रेडियंट एक कलर करके दिखलाते हैं। इसमें से दिया गया है आप क्या 1 कलर करना चाह रहे हैं या 2 कलर का ग्रेडियंट करना चाह रहे हैं या आप इस प्रकार से करना चाह रहे हैं। तो हम फिलहाल 2 कलर का करना चाह रहे हैं, तो 2 कलर में आ जाएंगे। फर्स्ट कलर यहीं रखना चाहते हैं और सेकेंड कलर हम कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं, जैसे कि हम ये कलर देना चाहते हैं। देने के बाद अब यहाँ से भी आप ये जो यहाँ पर शेडिंग स्टाइल दिया है चेंज कर सकते हैं। अभी ऐसा है, उसके बाद इसमें सब जैसा लगाइएगा यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा ना। ओके पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये आप समझ गए। अब एक और बात कर लेते हैं कि पेज कलर में आने के बाद जब हम फिल इफेक्ट में आते हैं तो और जब हम बायोडाटा या रिज्यूम बनाते हैं तो उसमें जो हम लोग बैकग्राउंड यूज़ करते हैं वह है टेक्सचर। टेक्सचर में आने के बाद यहाँ से जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं वह हमारा कलर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा दिया गया, हम यहाँ से जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो या तो ये यूज़ करते हैं या ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक है, ये ले लिए और सिंपल हम ओके पे क्लिक कर दिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये पेज का जो है ना बैकग्राउंड देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप समझ गए, यहाँ से यूज कर सकते हैं पेज कलर का। हटाना है तो सिंपल आने के बाद यहाँ से नो कलर कर दीजिए, ये हट जाएगा। फिलहाल हम रहने देते हैं। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन दिया गया वह है मेरे पास पेज बॉर्डर। चलिए पेज बॉर्डर समझ लेते हैं। बॉर्डर का मतलब हुआ कि चारों साइड से ये बॉर्डर लग जाएगा, लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो हम पेज बॉर्डर में आएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सिंपल क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये पेज बॉर्डर का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। ये तीन पार्ट में बांटा गया है इसके ऑप्शन को। पहला दिया गया है सेटिंग, जहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, और स्टाइल में यहाँ पर अब ये दूसरा पार्ट है जिसमें स्टाइल दिया गया है, कलर है, वीट है और आर्ट दिया गया है। अब बात करें तो अगला है प्रीव्यू, यानी कि हम यहाँ से जो भी चीज़ चेंज करेंगे हमें पहले प्रीव्यू में दिखा देगा और ओके करेंगे तो लग भी जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो नन पे है क्लिक, यानी कि नहीं लगा हुआ है, हम लगाना चाह रहे हैं तो बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे शैडो 3D कस्टम दिया गया है, तो हम फिलहाल एक ऑप्शन बॉक्स से समझा देते हैं और बाकी बात अभी यूज करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर दिए। हम सिंपल अभी कोई भी चेंज करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ से रहने देना चाहते हैं। और उसके बाद प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से चारों साइड से बॉर्डर देखने के लिए मिल रहा होगा, और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर आपके पेज में इस प्रकार से लग जाएगा। तो ये तो हम सिंपल तरीका से आप समझा दिए। अब चलिए आपको और भी डिज़ाइन या और भी कस्टम बॉर्डर लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो पेज बॉर्डर में आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पर रहने देंगे। आप यहाँ से और भी कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे हमने ये वाला ले लिया। ओके, तो आपको यहाँ प्रीव्यू में दिख रहा है। अब यहाँ से हम ब्लैक नहीं लेना चाहते, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ से मान लो कि हमने ये वाला कलर ले लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसका विड यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, जैसे अभी 3pt है तो आप इससे ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 3pt ही रहने देते हैं, और उसके बाद अभी हम आर्ट वाले ऑप्शन को रहने देते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इसका मतलब कि कलर और इसका बॉर्डर अब देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये तो आप समझ गए कि सिंपल किस प्रकार से यूज़ करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि आर्ट वाले कलर को कैसे लगाया जाता है। तो जब आप आर्ट में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जैसे ये है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी आपको देखने के लिए मिल रहा है,
और आप इसमें से जो भी आर्ट लगाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से उसका यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मान लीजिए हम ये वाला लगाना चाहते हैं तो ले लिए ना, उसके बाद सिंपल ओके पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ये, ठीक है। या और भी कोई आप आर्ट यहाँ से लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप जो भी यूज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ये पूरा बात हो गया यहाँ से पेज बॉर्डर में स्टाइल का। अब आगे बात करेंगे तो अगला जो ऑप्शन यहाँ दिया गया अप्लाई टू में एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा होल डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से होल डॉक्यूमेंट मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में लग रहा है, दिस सेक्शन कर देंगे तो सिर्फ इसी सेक्शन में लगेगा, अगले पेज में नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से देखिए दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली तो फर्स्ट पेज में लगेगा, उसी प्रकार से ऑल एक्सपेक्टेड फर्स्ट पेज, ठीक है, तो ये लग जाएगा। तो हम ज़्यादातर इसमें जो यूज़ करते हैं वो हमारा है होल डॉक्यूमेंट, ठीक है। बाकी बात आप ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से चेंज हो रहा है। एक और ऑप्शन से दिया गया है जहाँ पर एक ऑप्शन नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपने ये बॉर्डर का जो मार्जिन है कितना रखना चाहते हैं, ऊपर से जैसे इतना गैपिंग है या आप गैप और कम करना चाहते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो आपको यहाँ पे जितना रखना है उतना पीटी यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद नीचे जो दिया गया है यहाँ पे आपको किस हिसाब से रखना है, इंड है ना, एज ऑफ पेज के हिसाब से रखना है या टेक्स्ट के हिसाब से रखना है तो आप रख सकते हैं। जैसे अभी हमारा जो है वह एज ऑफ पेज है। अब हम जब यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट कर देंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बॉर्डर है वो आपके टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे फिट हो गया है। और हम यहाँ से पेज कर देते तो ये थोड़ा सा आपको दूर देखने के लिए मिल रहा था। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग पेज में यहाँ पे पेज बॉर्डर में दिए गए सभी ऑप्शन समझ गए। अब यहाँ से आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर लगाना सीख गए। और आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर DCA का पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।